फैमिली के साथ दुबई का एक खूबसूरत सफर। एक खूबसूरत सुबह अफ़ान, रेहान और नन्हा हमदान अपनी अम्मी के साथ दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। जहाज में बैठकर वो सब बहुत खुश थे। तीनों भाई खिड़की से बाहर झांककर बादलों को देख रहे थे। आखिरकार जहाज दुबई उतरा। एयरपोर्ट पर बाबा उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने सबको गले लगाया और नन्हे हमदान को गोद में उठा लिया। हमदान ने मुस्कुराकर कहा, बाबा मैंने आपको बहुत याद किया। बाबा ने खुश होकर कहा, चलो बच्चों अब घर चलते हैं, तुम सब थक गए होगे। घर जाकर सबने एक मजेदार खाना खाया। अम्मी और अब्बू बैठे खुशगवार बातें करने लगे। अफ़ान ने कहा, अब्बा जी खाना बहुत लजीज है। रेहान ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल। नन्हे हमदान ने भी खुशी से कहा, मजेदार खाना। अगली सुबह सब स्विमिंग पूल गए। अफ़ान और रेहान पानी में छलांग लगाते हैं। अफ़ान हंसते हुए कहता है, बाबा पानी तो बहुत ठंडा है मगर बहुत मजा आ रहा है। रेहान भी जोर से हंसता है। उधर नन्हा हमदान पूल के किनारे बैठकर पानी छिड़कता है और खुशी से ताली बजाता है। पूरा दिन हंसी खुशी में गुजर गया। उसी शाम बाबा ने कहा, आओ बच्चों आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ। सबने आसमान को छूती हुई इमारत को देखा। अफ़ान ने हैरत से कहा, बाबा ये तो कितना शानदार है। रेहान की आंखें भी खुशी से खुल गईं। अम्मी और अब्बू बच्चों की खुशी देखकर मुतमईन हो गए। अगला दिन एक और यादगार दिन था। सब घूमने के लिए निकले। बच्चों ने अम्मी और अब्बू का हाथ पकड़ रखा था। बाबा ने नन्हे हमदान को अपने कंधों पर बैठा लिया। रास्ते में अफ़ान ने कहा, अब्बा देखें कितना प्यारा गुब्बारा है। बाबा ने फौरन बच्चों के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद दिए। हमदान ने गुब्बारे पकड़े और खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। सबने समंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखा। रेहान ने कहा, कितना सुकून है ना बाबा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जी मेरे बच्चों यही सुकून असल खुशी है। शाम ढल गई। सूरज समंदर में छुप गया। सब घर वापस लौटे। दिल खुशियों और यादों से भरा हुआ था। यूं दुबई का ये खूबसूरत सफर हमेशा के लिए यादगार बन गया।